फ्रेंड्स केवीएस में पीडियोलॉजी के टॉपिक है चाइल्ड राइट, उससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। चाइल्ड राइट्स बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरसी के अनुसार बच्चों के अधिकार मुख्य रूप से नाबालिगों के संरक्षण और देखभाल के अधिकारों से संबंधित बच्चों के मानवाधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर listed below: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. There are other rights के अंतर्गत right to survival, right to development, right to participation, to get proper health services, to have freedom of expression, not to be separated from parents against the will of the child, to be cared for by the parents, to have a name, to get basic education in mother tongue, right to life, to be protected from all forms of exploitation, to be protected from corporal punishment. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। यूएनसीआरसी एक मानव अधिकार संधि है जो बच्चों के राजनीतिक, सामाजिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। उसमें 54 अनुच्छेद शामिल हैं जो बच्चों के विभिन्न अधिकारों के बारे में बताते हैं और बच्चों की इन अधिकारों को उपलब्ध कराने के लिए सरकारों को भी उपाय करने चाहिए। चाइल्ड राइट्स ऑफ द चाइल्ड कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड CRC was adopted by the United Nations in 1989. It entered into force in 1990 after receiving a minimum of 20 ratifications. It has been ratified by all members of the UN except for the United States. Under the articles of the conventions, all parties to it are required to ensure that children's basic needs are fulfilled and they are able to reach their full potential. The purpose of the UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, इसका पर्पस क्या है? इन बुनियादी मानव अधिकारों की रूपरेखा तैयार करना है जो बच्चों को दिए जाने चाहिए। इन अधिकारों के 4 व्यापक वर्गीकरण हैं। ये 4 श्रेणियां प्रत्येक बच्चे के सभी नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को कवर करती हैं। राइट टू सर्वाइवल, उत्तरजीविता का अधिकार, बच्चे के जीवित रहने का अधिकार बच्चे के जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। भारत सरकार के अनुसार गर्भधारण के 20 सप्ताह बाद एक बच्चे का जीवन शुरू होता है, इसलिए जीवित रहने के अधिकार में जन्म लेने के बाल अधिकार, भोजन, आश्रय और कपड़ों के न्यूनतम मानकों का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू डेवलपमेंट, ये सभी बाल अधिकार के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसके अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु के बीच किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। एक बच्चे को 0 से 18 वर्ष की आयु के बीच किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, द पर्पज ऑफ द कन्वेंशन वाज टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड टू प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट डिग्निटी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की बात हो रही है। इसके अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों द्वारा मौलिक स्वतंत्रता और उनके निहित सम्मान के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है UNCRPD, मीजर्स सजेस्टमेंट बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा सुझाए गए उपाय। पहला, बिना भेदभाव के कानून के समक्ष समानता, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना, कानून और कानूनी क्षमता के समक्ष समान मान्यता सुनिश्चित करना, विकलांग सभी व्यक्तियों को मौलिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये सभी यूनाइटेड नेशंस में कहे गए।
आंदोलन और राष्ट्रीयता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, समुदाय में रहने का अधिकार सुनिश्चित करना, अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, विकलांग बच्चों को अंतर्निहित गरिमा के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है द लिंक बिटवीन चिल्ड्रन एंड द एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन एंड एग्रीमेंट, बच्चों और पर्यावरण के बीच की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा और समझौते। 1989 में सबसे पहले आया था कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के ढांचे के भीतर रोग और कुपोषण से निपटने के लिए ये आया था। नेक्स्ट है 1990 में प्लान ऑफ एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वर्क डिक्लेरेशन, द सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों के जीवन रक्षा और विकास, बच्चों के जीवन रक्षा और विकास के बारे में 1990 में आया। नेक्स्ट है द हैबिटेट एजेंडा 1990, हैबिटेट एजेंडा बच्चों और युवाओं की ज़रूरतों, विशेष रूप से उनके रहने के माहौल के संबंध में पूरी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिए। हैबिटेट एजेंडा आया था 1990 में। इसके अंतर्गत बच्चों और युवाओं की ज़रूरतों, विशेष रूप से उनके रहने के माहौल के संबंध में पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रहने के माहौल से संबंधित था, इसलिए इसका नाम था हैबिटेट एजेंडा, जो कि 1990 में आया था। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ द एनवायरमेंटल लीडर्स ऑफ द 8 ऑन चिल्ड्रंस एनवायरमेंटल हेल्थ, 1997 में आया था ये। बच्चों के पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर पर्यावरण के नेताओं की घोषणा, बच्चों को पर्यावरण के खतरों के एक समूह से स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ता है। वे विशेष रूप से प्रदूषण की चपेट में हैं, जोखिम से बचाव पर्यावरणीय खतरों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा का सबसे प्रभावी साधन है। G8 एनवायरमेंट मिनिस्टर से G8 पर्यावरण मंत्री कम्युनिके स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर की ओर प्रसव पूर्व प्रसवोत्तर विकास के दौरान बच्चों की सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए विकास नीतियों कार्रवाई का क्रियान्वयन। G8 एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स कम्युनिके 2001 में आया था ये। नेक्स्ट है द बर्लिन कमिटमेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, ये 2001 में आया था। यूरोप और मध्य एशिया के बच्चों के लिए बर्लिन की प्रतिबद्धता, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बावजूद सभी बच्चों की रक्षा करें, वे पर्यावरणीय खतरों से रहते हैं। बच्चे पैदा करने वाले शहरी और ग्रामीण वातावरण का निर्माण करें जो सभी बच्चों को घर, उनके स्थानीय समुदाय में खेलने और औपचारिक सीखने के अवसरों की एक सीमा तक पहुँच प्रदान करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, जो कि 2009 में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। पास्ड फ्रॉम राज्यसभा, ये राज्यसभा से पास हुआ था 20 जुलाई को, लोकसभा से 4 अगस्त को, और सिग्नेचर विद प्रेसिडेंट के 26 अगस्त को 2009 में। एनफोर्समेंट इसका हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। प्रेसिडेंट थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, HRD मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल। क्लासिफाइड हुआ था 1 शेड्यूल, 7 चैप्टर और 38 सेक्शन थे इसमें। इंडिया हैज़ बिकम द 135th कंट्री टू इम्प्लीमेंट RTE। चैप्टर 1 के अंतर्गत पार्लियामेंट्री सेक्शन 1 और 2 दिया गया था। इसके अंतर्गत सेक्शन 1 के अंतर्गत धारा अनुच्छेद 1 में अनुभाग में अधिनियम के अंतर्गत उल्लेख है बच्चों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट है सेक्शन अनुच्छेद 2 की बात करें तो विभिन्न शब्दावलियों की परिभाषा, जैसे समुचित सरकार, बच्चे, कमजोर वर्ग, प्राथमिक शिक्षा, अलाभान्वित, वंचित बालक, विद्यालय, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, निगरानी प्रक्रिया, स्थानीय निकाय आदि की परिभाषा अनुच्छेद 2 में दी गई है। जबकि अनुच्छेद 1 में अधिनियम का उल्लेख है बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। 2 में इन सब की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3 अध्याय 2 चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, चैप्टर 2 के अंतर्गत धारा 3 से 5 तक की स्टडी की जाती है। धारा 3, 4, 5 इसके अंतर्गत चैप्टर 2 आते हैं। चैप्टर 2 के अंतर्गत सेक्शन, ये 3 सेक्शन आते हैं। पहला है आर्टिकल 3, इसके अंतर्गत 6 to 14 ईयर्स विल हैव द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सेक्शन 4 के अंतर्गत चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स विल बी एडमिटेड इन क्लास 5th में 10 साल का बच्चा प्रवेश करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 5 के अंतर्गत धारा 5 के अंतर्गत जब बच्चे विद्यालय छोड़ते हैं तो उन्हें तत्काल स्थानांतरण प्रमाण पत्र देना होगा और इसकी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी, ऐसा सेक्शन 5 में कहा गया है।
नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स, सेक्शन 6 to 11। उपयुक्त सरकार, स्थानीय अधिकारियों और माता पिता के कर्तव्य, धारा 6 से 11। ड्यूटीज ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स, सेक्शन 6 धारा 6 से 11 में कहा गया है, धारा 6 कहा गया है अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में स्कूल स्थापित करेंगे। सेक्शन 7 में इसमें राज्य व केंद्र सरकार के व्यय का उल्लेख है। सेक्शन 8 में समुचित सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख है। सेक्शन 9 में स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख है। सेक्शन 10 में माता पिता को के अधिकारों का कर्तव्य का है। सेक्शन 11 में सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी और नंद घर खोलने का प्रावधान है। सेक्शन 11 में चैप्टर 4 की बात करें तो इसमें धारा 12 से 28 तक की स्टडी की जाती है। चैप्टर 4 में सेक्शन 12 में धारा 12 कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों में कुल सीटों का 25% गरीब, कमजोर वर्ग, असुविधा वंचित वर्ग और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित रहेगा। सेक्शन 13 में किसी भी बच्चे से कोई प्रवेश शुल्क, कैपिटेशन शुल्क, प्रवेश शिक्षा, स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया जाएगा और निगरानी प्रक्रिया निषिद्ध होगी। सेक्शन प्रवेश शुल्क वसूलने पर लगने वाली फीस का 10 गुना जुर्माना और 10,000 रुपये जुर्माना होगा। प्रवेश परीक्षा देने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 14, जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र न होने पर भी बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सेक्शन 15, प्रवेश की निर्धारित तिथि के पश्चात बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा तथा निर्धारित तिथि से 6 माह पर प्रवेश दिया जाएगा। सेक्शन 16 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर एक ही कक्षा में किसी भी बच्चे को नहीं रोका जाएगा। उसी कक्षा में बच्चे की पुनरावृत्ति नहीं होगी, बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं होगा, अर्थात अवरोधन प्रक्रिया निषिद्ध होगी, ऐसा कहा गया धारा 16 में। धारा 17 में बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 18 में कोई भी विद्यालय बिना सरकारी मान्यता के नहीं चलेगा। सेक्शन 19 में विद्यालय स्थापित करने के मानक और मानदंड सेक्शन 19 में है। सेक्शन 20 में सरकार की शक्ति अनुसूची में संशोधन करना, ये सेक्शन 20 में है। सेक्शन 21 में विद्यालय द्वारा SMC के गठन का प्रावधान है। सेक्शन 22 में विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। सेक्शन 23 में शिक्षकों को नियुक्ति के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है। सेक्शन 24 में इसमें शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख है। सेक्शन 25 में इसमें छात्र और शिक्षक के अनुपात का वर्णन किया गया है। सेक्शन 26 में किसी भी विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों के 10% से अधिक रिक्त नहीं हो सकते। सेक्शन 27 में शिक्षकों को 10 साल की जनगणना, चुनाव कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य में ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। सेक्शन 28 में शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर रोक लगाने का प्रावधान है। चैप्टर 5 में सेक्शन 29 से 30 का उल्लेख है। सेक्शन 29 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया शासन द्वारा लिखित सूचना पर तैयार करनी होगी। सेक्शन 30 में परीक्षा और शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र। सेक्शन 30 धारा 30 के तहत स्कूल और शिक्षकों के लिए बच्चे के सीखने का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। चैप्टर 6 के अंतर्गत धारा 31 से 34 का वर्णन है। सेक्शन 31 धारा 31 राज्य एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का उल्लेख है। सेक्शन 32 के अंतर्गत बच्चों की शिकायतों के निवारण एवं बाल संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान है। सेक्शन 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन जिसमें 15 सदस्य हों और जिसकी अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्री करे। सेक्शन 34 राज्य के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 15 सदस्यों वाली राज्य सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है। चैप्टर 7 में धारा 35 से 38 का उल्लेख है। सेक्शन 35 में उचित शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश सिद्धांत जारी किए जाते हैं। सेक्शन 36 में दंडनीय अपराध पर कार्यवाही करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है। सेक्शन 37 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और SMC द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। सेक्शन 38 के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा नियम बनाकर RTE को लागू करने के प्रावधान का अर्थ है कि राज्य सरकार अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधनों के साथ ही RTE को लागू कर सकती है।
नेक्स्ट है नोट, कुछ नोट पॉइंट दिए गए हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य इस संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।